लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मशहूर रहता हूँ। बहुत आनंद है। मनमाड़ कलीसिया भी हमारे बीच में है, सॉरी औरंगाबाद कलीसिया भी हमारे बीच में है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आनंद है। प्रभु के लोग जब इकट्ठा होता है तो वो आनंद बयान नहीं कर सकता। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने मिलकर के ऐसा संगति दिया। जिस जीवन की सफर में पवित्र लोग हमेशा एक बात याद रखना, हमारा एक विरोधी है, वो कदम कदम पर हमें कैसे भी ठोकर खिलाने के लिए प्रयास में है। कई बार क्या होता है कि मैं कौन है, मैं कहाँ पर है, मेरे जीवन में मुझे कैसे सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में लोग भूल जाता है। हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। हम जब से प्रभु में आ गया तब से हम लड़ाई के मैदान में हैं। ये जीवन की यात्रा खत्म होने तक हम लड़ाई के मैदान में ही हैं। इसलिए लड़ाई के मैदान में चलने वाले व्यक्ति कितना सावधान रहना चाहिए। अभी नॉर्मल नीति में दुनिया की लड़ाई के मैदान में आप लोग कोई गया नहीं, मेरे सिवा मुझे छोड़कर कोई आप लोग कोई लड़ाई के मैदान में नहीं गया। लड़ाई के मैदान में जब चलता है ना, पहले एक व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति का हाथ में एक विशेष अराड रहता है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में कई जगह पर माइन से लगा रहता है, गिरने द्वारा लगा रहता है। तो मानव ये जो डंडा वो घुमाते जाएगा और वो जहां पर पाव रखेगा वही पाव पर हमें भी पाव लगाना है। नहीं थोड़ा गलती से इधर उधर हो गया, कहीं इधर उधर देखते हुए चलेगा तो उधर आसपास में कहीं लगा होगा, उसमें पाव लगेगा, वो पूरा झुंड खत्म हो जाएगा। वो एक आदमी का दुर्लक्ष्य के कारण वो पूरा झुंड खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए अभी हमारे जीवन के लिए हमारे लिए प्रभु एक आदर्श देकर गया है। वहां पर भी विशेष वो पद इस्तेमाल किया है। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन में हमें कैसे चल रहा है। पहला पत्रोस 2:21 तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखा, तुम्हें एक आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, उसकी पद चिन्हों पर चलना, मतलब जहां पर जैसा प्रभु कदम बढ़ाएगा उस कदम में चलना, है ना। ये हमें इस बात में सावधान रहना चाहिए। यदि हम सावधान नहीं रहेगा वहां पर धोखा पड़ सकता है। प्रियो, आज भी बहुत लोग इस बातों में अनजान रहकर काम करता है। आपको मालूम है, जब प्रभु का दरबार में जब शैतान पहुंच गया था, उस समय में मानव प्रभु ने शैतान को पूछा, शैतान तू कहां से आ रहा है? उन्होंने बोला, मैं सारा संसार में घूमते घूमते आ रहा है। तुरंत प्रभु ने एक सवाल उसको पूछा, क्या तूने मेरा दास ईयोब पर दृष्टि किया? देखा है क्या बोल रहा है, तू मेरा दास ईयोब पर दृष्टि किया। अब देखिए है, तो अभी प्रभु ने देखा। अभी शैतान क्या करता है, प्रभु के भक्तों पर दृष्टि करते रहता है, जबकि प्रभु का दृष्टि भक्तों पर है। लेकिन शैतान मौका ढूंढता है, कैसा मैं इस व्यक्ति को धोखा दे सकूं, इसको फंसा सकूं। लेकिन बामर शैतान बहुत दुख के साथ बोलता है, उसका योग पहला अध्याय 8-9 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मांगता है? क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखा, मतलब अभी एक प्रकार अभी शैतान कंप्लेन कर रहा है, ईयोब तेरी भक्ति क्यों कर रहा है? तूने उसको बहुत आशीष दिया। अगर तूने दुनिया की आशीष नहीं दिया होता, ईयोब तेरा भक्ति नहीं करता है। इसका मतलब तूने उनको बहुत बड़ा आशीष दे करके, इतना ही नहीं, उनकी घर की तरफ, उनकी संपत्ति की तरफ है, मतलब उसका पूरे चारों तरफ बांध करके उनकी रक्षा कर रहा है। देखा, अभी शैतान बोलता है, अगर तुम उसका ये संपत्ति थोड़ा दूर करके दे दो, फिर ईयोब तेरा भक्ति करेगा क्या? देखा, चैलेंज है, वहां पर एक बड़ा
चैलेंज है। एक बात जानना, प्रभु का अनुमति बिना शैतान भक्तों के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। भैया ये हमारे लिए कितना बड़ा मतलब हिम्मत देने वाली बात है। कभी भी प्रभु का परमिशन नहीं है तो भक्तों का एक बाल का तक नुकसान नहीं कर सकता। आप बताओ, प्रभु का इतना अनमोल प्रबंध है कहीं ना कहीं रीति में। इसलिए ना पत्रोस का पत्री में पना पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन में और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान जिस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। देखा, किसको भी फाड़ खाने की खोज में है तुम्हारा विरोधी शैतान। हमारे विरोधी कौन है? शैतान। हमारा पड़ोसी नहीं, हमारे कोई भाई बहन नहीं, हमारा विरोधी शैतान। प्रियो, वो कोई भी थोड़ा भी हमारा आत्मिक निद्रा का अवस्था में देखेगा तो वहां पर उसको बांटने का कोशिश करेगा, है ना। थोड़ा भी दुर्लभ मिलेगा तो किसी प्रकार भी मानव भक्तों को गिराने के लिए वो प्रयास में रहता है। प्रभु हमको बचाता है रोज। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु हमारे प्रति कितना ख्याल करता है। प्रभु का बड़ा प्यार है। लेकिन इस अंत समय में क्या हुआ मालूम है, खास करके जो मंडली युग में बहुत प्रकार हमारा शैतानिक अभिषिक्त लोग खड़ा हो गया। वो लोग प्रभु की सच्चा वचन से लोगों को भड़काने के लिए बहुत से मार्ग खोला, उसमें जाकर के बहुत से लोग बढ़ गया। खास करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग कितना आखिरी समय में हम लोग कितना सावधान रहना, इसका गौरव प्रभु ने समझाया। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश जो बताता है, उस पहाड़ी उपदेश में उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन में सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बोला वो बात, ये विश्वासी और अविश्वासियों के बारे में नहीं, बहुत ध्यान देना भी, ये विश्वासियों के बारे में है। विश्वासी लोगों में 2 झुंड है, एक विशाल मार्ग में चलने वाला। देखा, आज प्रभु में आने के बाद में बहुत लोग कौन सा मार्ग में चलता है? विशाल मार्ग में। ये कितना बड़ा खतरा है, आप देखो। ये विशाल मार्ग उनको अच्छा लगता, वो बोलता है हमारा उद्धार हो गया है, बस हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मैं अपना मनमानी। देखो, शैतान उनको उस विशाल मार्ग में प्रभु के सत्य वचन को सीखने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं, शिक्षण पाने के लिए लोग तैयार नहीं। लोगों को कैसे भी डुबकी मिला, लोगों को लगता है मेरा उद्धार हो गया है, सब कुछ हो गया, अभी मैं स्वर्ग पहुंच जाएगा, बस इस रीति में विचार या ऐसा कोई शिक्षण दे करके लोगों को बहका रहा है। कितना बड़ा दुख की बात है प्रिय, इसका मतलब क्या है कि वो सक्रिय मार्ग में चलने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। अब देखो, जीवन की मार्ग, आप इस पर बहुत गौर देना प्रिय। और रोज अगर हम प्रभु का इच्छा ध्यान करके उस इच्छे में नहीं चलता है तो मृत्यु का मार्ग में, क्योंकि आपको सबको मालूम है, नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, उसके आखिर में क्या है? मृत्यु। मृत्यु मिलेगा। हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना प्रिय। जीवन के मार्ग प्रभु ने हमें जो बताया, वो जीवन का मार्ग यीशु मसीह बोलता है वो सकरा मार्ग है, वो पाने वाला थोड़े है। अब देखिए, वो थोड़े लोग हैं जो जीवन का मार्ग को पाते हैं, वो थोड़े लोग हैं वो जीवन का मार्ग उनको अच्छा लगता है ना। जीवन का मार्ग में चलने के लिए बहुत त्याग चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, दाम देने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। लोगों को थोड़ा भी मौका मिल गया तो खाओ पियो आयुष करो, दुनियादारी उनको बहुत अच्छा लगता है, जीवन का मार्ग उसको अच्छा नहीं लगता। प्रभु के प्रति आज भी वो तड़प है क्या?
प्रभु को प्राप्त करने के प्रति उत्साह है क्या? एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति उत्साह है क्या? और ऐसा नहीं है तो उस बिना मानव विशाल मार्ग में है। आपको मालूम है जब हाबेल और काइन दो मार्ग वहां पर आरंभ हो गया। काइन का मार्ग है, काइन का मार्ग आप देखो, काइन का मार्ग भक्तों को नाश करने वाला मार्ग है। दोनों ने आराधना किया ना, दोनों ने आराधना किया, परंतु काइन की आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। तो प्रभु प्रसन्न होने वाला आराधकों को नष्ट करने वाला मार्ग है काइन का मार्ग। देखा, आज भी ये झूठे लोगों का मार्ग क्या है? सच्चा भक्तों का मार्ग को कैसे भी गिराना है, वो मार्ग का बुराई करके उसको निंदा करके मतलब उसमें शामिल नहीं होने देना। ये वो उसका बारे में इसलिए बाइबल की आखिरी किताब के पहले मानो यूदा का पत्री में उसका 11 वचन में यूदा उसको बारे में उठाकर कहता है, यूदा 11 वचन, देखा काइन की सी चाल चले, बोलेगा तो काइन की सी चाल, काइन की मार्ग, उनको काइन की मार्ग अच्छा लगता, उनके लिए हाय, उनके लिए हाय। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में मतलब अगर हम सही प्रकार प्रभु का सत्य वचन का गौरव नहीं जानेगा तो वहां पर भयंकर धोखा हो सकता है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बताने के समय में मानो प्रभु का दिल में भी कितना मानो प्रभु का लोगों के प्रति प्रभु को कितना बोझ रहेगा, है ना। लोग कैसे भी वो अपना मनमानी का जीवन बिताते हुए स्वर्ग जाने की प्रयास में है, प्रियो वो विनाश में ही पहुंचेगा, है ना। एक बाबेल है और एक यरूशलेम है। बाबेल का काम में यरूशलेम का काम में बहुत अंतर है। एक आखिर बाबेल और वो सत्यानाश हो जाएगा, है ना, और जो एक यरूशलेम वो हमेशा हमेशा रहेगा। तो आज हमारा बांध काम कैसा है, किस प्रकार का है, मैं आज कौन सा मार्ग में चलता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। अगर हम उस बात को नहीं परखेगा, उसको नहीं जांचेगा, इतना बड़ा धोखा होगा, है ना। मतलब झूठे लोग वहां पर आपको मालूम है ये विशाल मार्ग का बारे में, सकरा मार्ग के बारे में बोलने के बाद वो 15 वचन में क्या लिखा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। देखा वहां पर तुरंत बोलता है झूठे भविष्य लोग, प्रभु का झूठा मतलब भविष्य लोग, वजन झूठा रीति में सिखाने वाले लोग, उससे सावधान रहना। वे लोग आपको प्रभु के पवित्र मार्ग को विशाल करके देंगे, बहुत आसानी रीति को अपनाने के लिए वो लोग प्रोत्साहन करें। अपने आप को इनकार करके सूली लेने वाला मार्ग का जरूरत नहीं है। हम दुनिया में रहता है तो कुछ दुनियादारी चाहिए, दुनिया के रीति को अपनाएगा। अभी आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के दिनों में उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी लोग कौन था, शास्त्री और फरीसी लोग था, है ना। शास्त्री और फरीसी लोगों का सीखना ही बहुत अच्छा था, पर उनका जीवन गलत था, उनका जीवन गलत था, है ना। प्रभु ने इसलिए क्या बोला, जब मत्ती उसका 23 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना, तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। देखा वे लोग शास्त्री फरीसी लोग जो कहते हैं वे बात मानना, क्यों? क्योंकि वो बाइबल से बोलता है। क्या बोलता? बाइबल से बोलता, लेकिन जैसे वो करता है ऐसे नहीं करना। देखा पढ़ना उसका आगे, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। ये कितना शक्ति चेतावनी है, क्योंकि उनको प्रभु ने क्या नाम दिया, उसका 33 वचन पढ़ना। किसको बोल रहा है? ये शास्त्री और फरीसी को बोल रहा है। आप देखो ये शास्त्री और फरीसी लोग, उनके जीवन में क्या नहीं, उनके जीवन में वो शिक्षण देता है पर वो शिक्षण उनके जीवन में नहीं। प्रियो ये एक अंत समय का एक खतरनाक चेतावनी है, चिन्ह है। वे लोग वो शिक्षण के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है। आज बहुत लोग सिर्फ
वाला भक्त वाला लोग बहुत ज्यादा है। सच में भक्ति के जीवन बिताने वाले लोगों का संख्या आज बहुत कम होता जा रहा है। तो हमको ये बात जानना है, आज मैं कौन सा मार्ग में, जीवन के मार्ग में है क्या? जीवन के मार्ग में चलने के लिए लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत मतलब तकलीफ है, सकरा मार्ग है, चलने वाले लोग भी कम है। वो भी देखता है तो कोई अनपढ़ लोग रहेगा, गरीब लोग रहेगा, वीआईपी लोग उस पे है ही नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर है, पीएचडी पाया हुआ लोग, एमपी एमएलए वाला नहीं है, तो वो लोग बोलेगा नहीं 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 भाई ये अनपढ़ लोगों का झुंड है, इसमें क्या जाने का। बाकी देखो हजारों लोग आता है, उसमें एमपी एमएलए भी रहता है, हाँ हमारा कोई बात हो गया तो काम भी बन जाएगा, चलो उसमें मिल जाएगी। देखा, लोग दुनिया के फायदा के लिए सोचता है, दुनिया का रीति में सोचता है, यो विशाल मार्ग को अपने लेता है, और वो विशाल मार्ग कहाँ पहुंचाएगा? विनाश में ही पहुंचाएगा, है ना। अपने जीवन में परखना है। आज प्रभु में आने के बाद मैं इसलिए आपको मानो इन दिनों में अपन वही बात को ध्यान कर रहा है, जैसे हम किसी प्रकार के बहक ना जाए, हैं? हमें बहकाए जाने का बड़ा खतरा है। हम प्रभु में आने के बाद में प्रियो हर एक कदम में हमें सावधानी से चलना, हर बात में हमें यह बात को देखना है कि प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है, परम वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह बात का ना जान करके जीवन बिताएगा, वो व्यक्ति को फंसाने में शैतान को देर नहीं लगता। जब मत्ती 22 का 29 में यीशु मसीह ने क्या बोला, मत्ती 22:29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। देखा, तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। देखा, इसलिए तुम धोखा खा रहे हैं। प्रियो, प्रभु का वचन को जानना, प्रियो प्रभु में आने के बाद में वचन को सही रीति में जानना, और सिर्फ जानना नहीं मानना भी है, नहीं तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। देखो आज दिन भर, आज का पूरा दिन चला गया, और आज पूरा दिन भर हमने क्या किया? आपने जो भी कुछ विचार भी किया तो भी आपने एक बोने का काम किया। कौन सा काम किया? बोने का काम किया। आप भजन भी पढ़ा तो भी बोने का काम है, वो आत्मा के लिए बोल रहे हैं। प्रार्थना किया वो भी बोने का काम है। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, बोने के काम है। आपने जो दिल में जो भावना विचार करते रहा, वो भी बोने का काम है। जब गलातियों का पत्री में 6 अध्याय उसका 7-8 वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर सत्ता में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है मनुष्य वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि मैं एक एक काम जो करता है वो आत्मा से करता है या शरीर से करता है, ये बात को भी जानना है। देखो, पहली बात, मेरे एक एक काम को प्रभु तोलता है, वे किस अवस्था में करता है करके प्रभु देखता है, ये बात कभी नहीं भूलना। शायद हमने बहुत अच्छा काम किया होगा, और जो प्रभु का दृष्टि में वो बुरा होगा। हमारे दृष्टि में अच्छा काम प्रभु का दृष्टि में बुरा बन सकता है। जैसे अभी हमारे लूका उसका 16 अध्याय का 15 वचन में, लूका उसका 16 अध्याय का 15 वचन में प्रभु ने क्या बोला? जो मनुष्य की दृष्टि में क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट थोड़ी है। देखिए वो क्या बात है, क्योंकि आपने जो कुछ, अभी आप सोचिएगा, एक उदाहरण बोलेगा तो आपने किसी को कुछ उधार दिया, मतलब कुछ मदद किया, और तो आपका दिल की भावना कुछ अलग है। आपका दिल में अच्छा भावना से नहीं किया, गलत भावना से किया, तो प्रभु बोलता है प्रभु को वो काम घृणित है। मनुष्य का दृष्टि में और वो व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मनुष्य क्या बोलेगा? क्योंकि मनुष्य बाहर का देखा, उसने उसको मदद किया, और उसने जो दिल से कुछ बुरा विचार करके किया। बात समझ में आ रहा है प्रियो? आपने मनुष्य का दृष्टि में जो अच्छा से अच्छा काम किया, परंतु आपका दिल की भावना उस अच्छा काम के पीछे
से बुरा था। अभी वो कौन देखता? स्वर्ग देखता। समझ में आया? स्वर्ग क्या बोलेगा? ये घृणित काम किया है। आप तो बहुत अभिमान से रहेगा, अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। और जो दिल देखने वाला प्रभु बोला ये बड़ा घृणित काम किया। देखा कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में हम सिर्फ दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत प्रयास करता है। वो सब वो नाशवान मार्ग है, वो अंत में वो नाश पे ही पहुंचेगा, है ना। आज जो सच्चाई का खोज में रहने वाला, सच्चाई बताने वाले लोग बहुत कम रह गए। अभी लोग कई बार कई बातों में है ना, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की प्रयास में, कामों में, शब्दों में, सब। और तो प्रियो, ये सब वो विनाश का मार्ग है, वो नाश का मार्ग है, विशाल मार्ग है। वो मार्ग में चलते हुए वो आकर धोखा खाने जा रहा है। अभी आपको मालूम है, जब अहाब राजा को मतलब उसका नाश प्रभु चाहा, वो समय में मतलब अहाब ने इस्राएल के सारे लोगों को, भविष्यवक्ताओं को बुलाया। कितना भविष्यवक्ता है? 400 झूठे लोग हैं, 400 झूठे लोग। उसका लीडर है सिदकिय्याह, है ना। उन लोगों को सबको बुला करके मैं लड़ाई में जाऊं कि नहीं है। उन लोगों ने बोला जाओ, आप पक्का विजय पाएगा, है, आप पक्का विजय पाएगा। एक व्यक्ति नहीं, 400 लोग एक ही स्वर में बोलता है। आप कौन? 400 भविष्यवक्ता लोग, प्रभु का जन। और वहां पर एक सच्चा प्रभु का दास भी है, मिकाया। वो उसका बात सुनने के लिए राजा को पसंद नहीं है। जब आप माना राजा, उसका भाई सत्या है, उसका 6 से 8 पढ़ना। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने उससे पूछा, क्या यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? देखा, अभी यहूदा राजा यहोशापात को थोड़ा डाउट आया, ये मिला जुला फौज है भाई, इनकी फौज। देखो, इसमें प्रभु का भय रहता है, प्रभु के हाथ में रहता है। उनको ये झूठा लोगों का नाटक देखते ही उनको संदेह आता है। यहूदा राजा यहोशापात अहाब को पूछता है, ये 400 लोगों के अलावा और कोई यहोवा का नबी नहीं है क्या? है और कोई है क्या तुम्हारा जानकारी में? और कोई है क्या? है एक, उसको खुजली आता है, एक है। उसका वार 8 बजे। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकता है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। मैं उसको घृणा करता हूँ। मतलब ये लोग सब हमेशा ना मेरे फेवर में बात करता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे वो बहुत बोलता है। और वो जो मिकाया है ना, वो प्रभु का वाणी सुनाता है, वो सुनते ही मेरे को डर लगता है, क्योंकि उसका बात मानो मेरा अनुकूल नहीं रहता। देखा, इसका मतलब क्या है कि जो सच बोलेगा उनको कभी भी ये दुनिया पसंद नहीं करेगा। प्रियो, सत्य वचन का लोगों को गौरव नहीं। वो लोग जो भी करता है उसको सबको हाँ हाँ करो, करो, कोई बात नहीं, चलेगा ना, नो प्रॉब्लम। ऐसा लोग उनको पसंद है ना। अभी आपको मालूम है, पहले जमाने में ये राजा लोगों को, उनको एक देव का समान लोग मानते थे, है ना। राजा जो बोलेगा वो सभी में हाई हाई बोलना पड़ता है ना। अभी हमारे केरला में हुआ बात है, केरला में ऐसा गांव की राजा रहता था ना, वो एक बार राजा खीर पी रहे, खीर पीते पीते राजा ने कहा, मतलब आज खीर खट्टा है, आज खीर खट्टा है। सब लोगों ने बोला सही बात है, क्योंकि राजा जो बोलता है ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये एक उसमें एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, तो उसको बोला क्या कुंजन नंबिया, तुम कुछ बोला नहीं? बोला वो नहीं, मेरे को चीनी का कटरा अच्छा लगता है। क्या बोलते हो?
मेरे को चीनी का कटा, अच्छा चीनी कटा रहता है क्या? नहीं रहता, वो मीठा रहता। मतलब उसने सच बोला है। देखो बाकी लोग अभी राजा भी समझ गया कि ये सब लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं। अभी ये तो बहुत सच बोला और ये लोग मेरा बातों में हाँ 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 मिलाया। ऐसा यहाँ पर भी आगाब के साथ हाँ हाँ मिलाने वाले 400 लोग हैं, परंतु एक जन ने जो वास्तव में प्रभु को पूछ करके प्रभु जो कहता है वो सुनता है और उसका बारे में राजा भी बोलता है मुझे पसंद नहीं हो व्यक्ति। देखा आज भी वही बात है ना, प्रभु के सत्य वचन को पसंद करने वाले कितने लोग हैं प्रियो? कितने लोग हैं? अरे यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया, प्रभु की बात को अच्छा नहीं लगे लोग, 6 लोग भी छोड़कर गए ना। सत्य वचन का कोई गौरव नहीं है। तभी भी मानो यहूदा के राजा यहोशापात ने हाओ को बोला कुछ भी बात हो आप उसको बुलाओ, है उसको बुलाओ, उससे सुनना है, हमें जाना है कि नहीं वो बोलेगा, क्योंकि वो यहोवा का वाणी सुनता ना, उससे सुनना है। अब उसका 14 बजे पढ़ना। जो दूत मिकाएल को बुलाने गया था, हाँ। उसने उससे कहा, देखिए अभी एक संदेश था, एक झूठा भविष्यवक्ताओं में 400 में से एक मिकाएल को बुलाने के लिए गया। अभी वो जाने के टाइम पर वो मिकाएल को क्या बोल रहा है? सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। देखा सारे 400 लोग है ना, एक ही मुंह से राजा के बारे में शुभ वचन कहता है, अच्छा बात बोलता है, इसलिए तुम भी तो तेरी बातें उनकी सी हो। हाँ देखा, अगर तुम भी ऐसे बोलना नहीं तो फिर हमारा सबका बटा खोड़ जाएगा। इसलिए तुम भी जैसा हम बोला वैसा हमारे साथ तुम भी मिल जाओ। तुम प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं, हमने सभी ने राजा को बोल दिया है कि तुम जाओ, विजय पाएगा, तुम जीत करके आएगा, लूट मार करके आएगा, हमने बोल दिया, तुम भी ऐसे बोल दो यार। एक रिकमेंडेशन चलते चलते हाँ आज ऐसा रिकमेंडेशन करने वाला लोग बहुत मिलेगा। प्रियो एक बात जानना, सच्चाई सच्चाई रहेगा, ठीक है ना, और सच्चा भक्त कभी भी झूठ बातों में मिलेगा नहीं, वो उससे दूर रहेगा। आगे पढ़ना उसका 17-18 बजे। मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाने की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर-बितर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ थे, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था? देखा अभी इस्राएल के राजा सच्चाई का बात जब मिकायाह की तरह आया, वो क्या बोलता है, मैंने पहले बोला ना। देखा बाकी 400 लोग क्या बोला, जाओ वो विजय पाएगा, लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है ये हम जाएगा तो हमारा विजय होने वाला नहीं है। देखा है? ये हमारा खुशी की बात नहीं चाहता, ये हमारे विजय नहीं चाहता। मैं पहले ही बोला ना। देखा प्रभु की वाणी पाने वाले का संदेश लोगों को कड़वा लगता, अच्छा नहीं लगता। देखो है अभी क्या हुआ, उसका 19 से 23 तक बढ़ना। मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। देखो अभी यहूदा राजा भी वहां पर है, इसलिए मिकायाह वहां पर हुआ बात को एकदम और स्पष्ट करके उनको समझा रहे है। देखो ये लोगों को प्रभु का वाणी नहीं मिला, क्योंकि वे लोग प्रभु का वाणी सुनने वाले लोग नहीं, झूठे लोग हैं। नंबर में 400 हुए और उनको कोई प्रभु का वाणी नहीं मिलता। प्रभु का वाणी मिलने वाले एकमात्र प्रभु का दास था, वो मिकायाह होता। अभी वो बोलता है कि वहां पर क्या हुआ, ये लोगों में कौन सी आत्मा काम कर रहा है, वो पूरा बात क्लियर स्पष्ट किया। आप आगे पढ़िए। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। देखा झूठ। देखो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, आज भी है ना बहुत से लोग जो भी बोल रहा है ना, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, प्रभु का सत्य वचन नहीं बोलता, वचन में झूठ मिलाता है, झूठ बोलता है और लोगों को ये बात अच्छा भी लगता है। आगे बढ़ना।
देखा अभी सच्चाई मिखाइल ने खोल कर बोला, ये सारे 400 लोगों में कौन है? झूठ की आत्मा। प्रियो, आज जो लोग झूठ या गलत काम कर रहे हैं ना, उनका बारे में बोलेगा तो लोग सब मिलकर के अपने का गला दबाएगा, है? क्योंकि लोग झूठ बात बोल करके लोगों को फंसा रहे, झूठ जंगाई है, झूठ मिरेकल्स, झूठ अन्य भाषा, झूठ भविष्यवाणी। प्रियो, ये सब प्रभु की ओर से नहीं, ये सिर्फ उनको उनकी अपनी तरफ से बोल रहा है, प्रभु ने उनको नहीं भेजा। लेकिन ये बोलेगा, वो लोगों का बड़ा झुंड रहता है। देखा, प्रभु के सत्य वचन सिखाने के लिए उनके पास वचन नहीं, वचन का बात सेवकाई है ही नहीं। और वचन में, प्रभु का वचन में यूहन्ना 3:34 से मिलेगा, जिसको प्रभु ने भेजा प्रभु का वचन बोलेगा। लेकिन आज प्रभु का वचन का लोगों को जरूरत नहीं है, वचन का मजाक करता है, वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, यहाँ पर देखा बहुत क्लियर साफ साफ बोल दिया, इनमें सब में झूठ की आत्मा है। ये सुनते ही झूठा, मतलब इस झूठा भविष्यवक्ताओं का लीडर्स ने क्या किया, उसका 14 वचन पर 22 का 14। हाँ, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा। देखा इसका मतलब क्या है? झूठा लोगों का संख्या ज्यादा है, उनको ताकत ज्यादा है। उन्होंने सच्चाई बोलने वाला प्रभु के दास का मतलब मुंह पर थप्पड़ मारा। देखा आज भी वही हो रहा है ना, सच्चाई बोलने वालों को थप्पड़ मिलता है, सच्चाई बोलने वालों को बंदी के मिलता। ये कितना सच्ची बात है? एक कोई भी समय में वही बात होता। अपने जीवन में सच्चाई कुछ ना भी तकलीफ पड़ेगा तो भी, मैं आज भी विजिटिंग करने के टाइम पर ये बात बताया, मतलब हमारे जीवन में कुछ भी बात हो, सच्चाई के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना है। प्रभु में मिलाट पाए वो लोग सच्चाई बोलना है ना। जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में प्रेरित पौलुस क्या गवाही दिया, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो, हमारे जीवन में यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग, प्रभु में मुलाट पाए हुए लोग, जो उद्धार पाए हुए लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको सेवा दिया क्या? प्रभु ने आपसे कुछ अपेक्षा रखता है क्या? अगर आपका उद्धार हुआ है, प्रियो, प्रभु ने आपको सेवा दिया है। आपको प्रभु ने दिया हुआ सेवा करने के लिए अपना प्राण को भी शायद देना पड़ेगा, है? पर जो ये बात को समझता है क्या? है? कई लोग थोड़ा भी तकलीफ की बात बोलेगा तो चेहरा बदल जाता है। प्रियो, है? प्रियो, एक सच्चा बुलाट पाया व्यक्ति में यह समर्पण चाहिए, और इसके बिना कोई एक सच्चा विजयी जीवन सेवा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसका 23 वचन भी पढ़ना। केवल यह कि पवित्र आत्मा नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखा, ऐसा चेतावनी मिलने के बावजूद भी पौलुस का दिल घबरा गया? नहीं घबराया, नहीं घबराया। वो बोलता है कि मैं प्रभु के लिए अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, मैं प्रभु के लिए प्राण उड़ेलने के लिए तैयार है। हम लोग ये वचन सुनने के टाइम पर हमारे जीवन में ऐसा निर्णय है क्या? और ऐसे कुछ प्रतिकूल आएगा तो मैं प्रभु के खातिर प्राण भी देने के लिए तैयार हूं करके कितने लोग बोल सकते हैं? अभी कोई हाथ मत खड़ा करो, लेकिन कितने लोग सच में दिल से बोल सकता है कि मैं प्रभु के खातिर, जिस प्रभु ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मैं उस प्रभु के लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं करके कितने लोग बोल सकते हैं? नहीं तो आप प्रभु से प्यार करता है करके बोलना ये सिर्फ एक कपड़ा है, झूठी बात है। प्रभु ने मेरे लिए अपना प्राण दिया तो मैं प्रभु के लिए प्राण देगा तो भी वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रभु कौन और मैं क्या है। आप देखो, और आज कितने लोग तैयार है अपनी प्राण देने के लिए, कितने लोग तैयार है प्रभु के खातिर कष्ट सहने के लिए, कितने लोग तैयार है।
प्रभु के लिए मार खाने के लिए कितने लोग तैयार है? जब भी थोड़ा कुछ अवसर आएगा तो मालूम पड़ेगा ना, है? हम लोग थोड़ा भी कुछ कष्ट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत फोन करेगा, प्रभु के दास मैं बहुत कष्ट में है, प्लीज थोड़ा प्रार्थना कर। किस लिए? कष्ट को भगाओ, है? कष्ट को भगाओ। देखो प्रभु का दास तुरंत आओ, फिर मैं तो रेडी, 1 2 3 कष्ट भाग जाओ। प्रभु उसको देगा एक थप्पड़, है? क्यों? क्योंकि कष्ट बिना कोई सिद्ध होता है क्या? नहीं होता है। एक बार एक जवान सेवक एक बुढ़ा सेवक के पास ऐसे समस्या लेकर आया, बोला प्रभु के दास को, बोला मेरे जीवन में बहुत समस्या है, कष्ट है, मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में। वो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, प्रभु इसको और भी कष्ट दे ताकि तेरा अनुग्रह का महत्व ये जान पाए। वो प्रभु के दास क्या प्रार्थना किया? मैं तो कष्ट हटाने के लिए बोला ना, आपने बोला और भी कष्ट दे। क्या मुसीबत कर दिया? देखा है? ऐसा प्रार्थना किसी को अच्छा लगता है क्या? है प्रियो, एक बात जानना, आपको मालूम है ना, सोना आग में डालने के बाद उसका मुंह में एक छोटा सा एक क्या बोलता है, मारता है ना, क्या बोलता है, फूकने वाला एक होल वाला एक पाइप रहता है ना, वो फूकते रहता है। उसको कितना भी भूख लगेगा तो भी भूख नहीं रुकेगा, प्यास लगेगा तो भी पानी पीने के लिए उड़कर नहीं जाएगा, वो फूकते रहेगा। जितना फूकते रहेगा उतना तेज आग जलते रहेगा। आप लोगों ने देखा? हाँ, वो कितना भी टाइम लगे, वो उसका पूरा दृष्टि उसके ऊपर रहेगा और वो उसको फूकते रहेगा, आग जलते रहेगा। वो सोने में जब तक उसकी मतलब चेहरा दिखाई नहीं देता तब तक वो फूकते रहेगा। जब उसका चेहरा दिखने लगता बंद करेगा। प्रियो, ऐसा ही है, क्योंकि प्रभु हमें कष्ट की भट्टी में डाल करके हमें मसीह के रूप में ला रहा है। हमारे में मसीह के रूप आना है तो कष्ट के भट्टी में है। कष्ट के भट्टी में डालने के बाद प्रभु क्या सोता है क्या? हमारा प्रभु सोता ही नहीं है ना, है? प्रभु की और दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहता है। उस समय में प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर ज्यादा है। जैसा सोनार की ध्यान इधर उधर थोड़ा भी कोई बात करने के लिए भी आएगा तो बोलेगा अभी मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं, मेरा अभी कुछ खास काम चल रहा है। वो कई बातों में भी नहीं जाएगा, किसी के ऊपर नजर नहीं घुमाएगा, उसके ऊपर ही उसका एकाग्र मन रहेगा। प्रियो, प्रभु का भक्त लोग जब कष्ट में जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका थोड़ा भी हानि होने नहीं देगा। वो कष्ट आपका हानि नहीं कर सकता। वो कष्ट में आप मसीह का रूह बन जाएगा, आप एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए भक्तों के जीवन का कष्ट कभी भी नष्ट नहीं, वो बड़ा लाभ है। तभी हम मसीह के रूह बनता है ना। हर एक लोगों को ये जानना चाहिए, हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ाने के लिए, मसीह के रूप में लाने के लिए प्रभु हमें कष्ट में गुजरने के लिए देता है, मौका देता है। पर जो प्रियो, एक सच्चा भक्त कभी भी ऐसे समय में निराश नहीं होता, है ना। और भक्तों के जीवन में कष्ट आता ही। अभी आपको मालूम है ना, इतना बुढ़ा यूहन्ना को नीरो ने क्या कहाँ भेजा? पत्मोस में। क्यों भेजा? चलो यूहन्ना तू बुढ़ा हो गया, प्रभु का बहुत सेवा किया, थोड़ा पिकनिक करके आओ। पत्मोस में पिकनिक के लिए भेजा क्या? नहीं है ना। पत्मोस एक पिकनिक स्पॉट है ही नहीं, वो पनिशमेंट का जगह है, कैद खाना से भी भयंकर है? क्यों गया उधर ही? है ना। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय का 9 वचन में क्या लिखा? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हाँ, और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हाँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नाम टापू में था। हाँ, देखा है प्रियो, प्रभु
का सत्य वचन सुनाने वालों को ये दुनिया क्या देगा? पद्मोस का अनुभव देगा, पद्मोस का अनुभव देगा। आप देखो, और तो वो अनुभव खराब है क्या? नहीं है ना। पद्मोस के अनुभव में पूरा स्वर्ग का पूरा भविष्य का पूरा बात मिला। भक्त लोग जब कष्ट में जाता है तो उस पद्मोस में यूहन्ना को क्या मिला? स्वर्ग का महान अनुभव मिला है। आनंदगार की बातों का उस प्रकाशन मिला। भक्तों के जीवन में आने वाला कष्ट प्रियो कभी भी नष्ट नहीं। हमारे जीवन में अगर प्रभु कष्ट का अनुमति देता है तो प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है ना। विश्वास होगा पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन में बड़ा परीक्षा है। परीक्षा कोई हल्का परीक्षा नहीं, जिससे तुम प्रेम रखता है तेरे एकलौता पुत्र इसहाक को, जो पहाड़ में बोलेगा वो पहाड़ में ले जा करके मेरे लिए होम नहीं करो। परीक्षा छोटा है क्या? है छोटा परीक्षा नहीं। अब्राहम उसमें जिसका क्या संदेह किया, मना किया नहीं, उत्साह से किया है। प्रभु जो भी कहता ना, मानने वाला एक दिल चाहिए, उसमें संदेह नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा होने के कारण क्या हुआ? उसका 22 अध्याय का 12 वचन, उत्पत्ति 22 का 12। उसने कहा, लड़के पर हाथ मत बढ़ा। देखो मैं आपको बता रहा, ये परीक्षा में प्रभु का कितना मानव ध्यान था है, कितना ध्यान था। 11 वचन पढ़ रहा। तब यहोवा के दूत ने हाँ। स्वर्ग से उसकी पुकार से कहा, हाँ। हे अब्राहम, हे अब्राहम। हाँ देखा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हाँ। एक गड़बड़ी मत कर। प्रेज़ गॉड। है एक बार नहीं 2 बार, और पहले बार का नहीं सुना तो भी टेंशन में, कभी कभी टेंशन में लोग नहीं सुनता। 2 बार उस पर हाथ नहीं लगा। देखा कितना ध्यान है प्रभु का, कितना ख्याल है। जो भी परीक्षाओं में गुजरता है, कष्ट में गुजरता है, उसके ऊपर पूरा प्रभु का ध्यान है। अभी प्रभु ने क्या बोला? उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, हाँ। और न उसे कुछ कर, हाँ। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र हाँ। वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ। इससे अब जान गया हाँ। कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आगे पढ़ो ना। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा हाँ। कि उसके पीछे एक बेटा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हाँ। अतः अब्राहम ने जाके उस बेटे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर हाँ। होमबलि करके चढ़ाया। कितना बड़ी बात है ना। वहां पर भी प्रबंध किया, वो मेमना कौन था? हमारे यीशु मसीह था। आप देखो प्रभु का प्रबंध देखो। और उसका 18 वचन, आज पृथ्वी की सारी जातियां हाँ। अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, हाँ। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा प्रियो, एक व्यक्ति कष्ट में होकर गुजरेगा तो वो व्यक्ति कितनी लोगों के लिए एक आशा का कारण बन जाता है। आप देखो प्रियो, है बयान से भी बाहर है। अभी उसके पुत्र अब्राहम के पुत्र को इसहाक के द्वारा आशीष पाया क्या? नहीं। किसके द्वारा पाया? अब्राहम की संतान किसके द्वारा पाया? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। जब वो बात गलातियों में लिखा है, गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन, प्रतिज्ञा अब्राहम और उसके वंश को दी गई। हाँ। वहाँ यह नहीं कहता हाँ। वंशों को, हाँ। जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ। और जैसे एक के विषय में हाँ। तेरे वंश को, हाँ। और वह मसीह है। हाँ देखा, मतलब वो मसीह है अब्राहम की वंश में। इसलिए नया नियम शुरू करने के टाइम पर कहां से शुरू करता है? मत्ती की सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन, अब्राहम की संतान, देखा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंश। यीशु मसीह की वंशावली। देखा है, नया नियम शुरू करता है वहां से है। प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा सभी सारे दुनिया आशीष पाए अब्राहम की पीढ़ी में। देखा, क्योंकि अब्राहम ने प्रभु का बात माना, प्रभु का भय माना, प्रभु को प्रेम किया, है ना। कोई भी बात में मतलब प्रभु की आज्ञा मानने में थोड़ा भी नहीं झिझका। आज हमारे स्वभाव कैसे है? अभी आप देखिए, प्रभु के लोगों को कठिनाई आएगा प्रियो, सच्चाई में चलेगा तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार का क्लेश आएगा। क्योंकि मतलब उन दिनों में प्रेरितों के समय में ही प्रभु का दास ये बात लोगों को समझाता था ना। प्रेरितों का हम 14 अध्याय का 22 वचन, और चेलों के
विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हाँ। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बड़े क्लेश उड़ा करके। प्रियो, आज कौन ये क्लेश का मार्ग चाहता है? बिल्कुल, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज का उपदेष्टा लोग भी ये क्लेश का मार्ग के बारे में प्रचार करने के लिए डरता है। क्यों? क्योंकि लोग छोड़कर जाएगा। आज भी लोगों को सब मुफ्त में चाहिए है? मैं आप लोगों को पहले भी बोला था ना, केरला में एक ऐसा मतलब एक बोलता है सब ओस में चाहिए। ओस मीन्स फ्री है। पत्रोस, ओस, मरकोस, ओस, हर एक का नाम आखिरी ओस है। ओस चाहने वाला है, नाम में ही ओस है। जोस, ओस नहीं समझा? मतलब बोलेगा तो ये लोगों को हर एक बात मुफ्त में चाहिए। कोई भी बात के लिए दाम देने के लिए लोग तैयार नहीं। फिर ऐसा मसीह जीवन होता है क्या? नहीं होता। भी अभी यहाँ पर ये मिकाओ को पहले बात झूठा लोगों ने मारा, उस समय का नंबर 1 भक्त लोगों ने मारा, और बाद में उसको क्या मिला? कोई मतलब पहले राजा 22 अध्याय का 27 पढ़ रहा। और उनसे कहा, राजा लोग कहता है हाँ। कि इसको बंदी गृह में डालें। देखा, इनको बंदी गृह में डाले। सच्चाई बोलने वालों को क्या मिला? बंदी गृह मिला। देखो है प्रियो, ये सब उस समय की बात नहीं, हमेशा ऐसे रहता है। कोई भी समय में सच्चाई बोलने वालों को ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहता। अरे तो आखिर में उनका क्या हुआ? ये राजाओं का। अब पढ़िए उसका 24-25 वचन, 22 अध्याय का, पहले राजा 22 अध्याय का 24-25। तब कनाना के पुत्र सिसकिय्याह ने मिकायाह के निकट जा हाँ। उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, हाँ। यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझे मुझसे हाँ। बात करने को किधर गया? नहीं, वो मतलब एक है उसका मतलब वो मारा गया। 34 ओके। उसने हथकड़ से तीर चलाया करेक्ट। 34 है। वो इस्राएल के राजा की चिलम हाँ। और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। हाँ। तब उसने अपने साथी से कहा, हाँ। मैं घायल हो गया हूँ, हाँ। इसलिए बागडोर फेर कर हाँ। मुझे सेना से बाहर लीगा ले चल। हाँ। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया। हाँ। और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा। हाँ। और सांझ को मर गया। हाँ, देखा है किसका कहना मैंने सही बना? मिकायाह। देखा, अभी बाकी लोगों को क्या हो गया? बाकी लोगों को तो मजा ही मजा, क्योंकि राजा वापस नहीं आया, इसलिए उनको कोई पनिशमेंट देगा क्या? नहीं। देखा, झूठा लोगों का वो कैसे भी दोनों हाथ मार देता है। उनको राजा जाकर मर भी गया तो उनको कौन सा नुकसान? और इनको सच्चाई मालूम ही नहीं, और जो सच्चाई बोला उसको मार भी मिला, जेल भी मिला। देखा है, कोई भी समय में आप देखना, ये एक दुनिया का सिस्टम है। दुनिया का एक सिस्टम है। कोई भी समय में सच्चाई को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहेगा। पहली बात, सच्चाई बोलने वाला, सिखाने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम रहेगा। ये एक आखिरी समय का चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें धोखा खाने से बचना। ये दुनिया धोखा का दुनिया है। अभी आपको मालूम है, जब इसहाक याकूब के द्वारा धोखा खाया, मतलब बाप बेटे के द्वारा धोखा खाया। देखो, आज उससे भी भयंकर है समय, वो समय से भी बुराई बढ़ गया ना। उत्पत्ति किताब उसका 27 अध्याय का 33-35, उत्पत्ति उसका 27 अध्याय का 33 से 35। तब इसहाक ने अत्यंत हाँ। कांपते हुए कहा, हाँ। फिर वह कौन था हाँ। जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? हाँ। और मैंने तेरे आने से पहले हाँ। सब में से कुछ खा लिया। हाँ। और उसको आशीर्वाद दिया। हाँ। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। हाँ। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे स्वर हाँ। और दुख भरे
देखते हैं प्रियो है, याकूब ने उसका माँ का भी सहारा लेकर के वो चौधराई से वो पहला उठा का आशीष को छीन लिया। देखा, क्योंकि इसहाक का अवस्था क्या था, वो थोड़ा अंधा हो गया था, अंधापन का फायदा लिया, अंधा पिताजी को धोखा दिया। अभी आपको मालूम है, जब याकूब ये भोजन लेकर के जब आया उस समय में मतलब ये भोजन खा करके मुझे आशीष दे दो करके जब बोला, आवाज से इसहाक को मालूम पड़ा था ये मतलब याकूब है, क्योंकि वो वहां पर बोलता है उसका 22 से 24 पढ़ना। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया हाँ। और उसने उसको टटोल कर कहा, हाँ। बोल तो याकूब का सा है, बोल तो याकूब का जैसा है, पर हाथ ऐसा रीति से जान पड़ते हैं। देखा, यहाँ पर माना इसहाक ने धोखा खाया। उन्होंने परख कर देखा तो उन लोगों ने मानव उस चमड़ा बदल करके पहनाने के कारण एसाव के जैसा बाल वाला चमड़ा माने ये हाथ मिला, उसमें इसहाक ने धोखा खाया। प्रियो, कितनी प्रकार का धोखा आज दुनिया में होता है। आत्मीय जीवन का धोखा का एक बड़ा लिस्ट में कल आपको बताने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम हमारा हो गया, इसलिए हम लोग एक बात जानना, बार बार अंत समय में आया हुआ हमारे लिए शक्ति चेतावनी है प्रियो, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। झूठे लोग एक करके जानने के बावजूद भी लोग उनकी संगति में रहेगा तो फिर वो धोखा दे करके जाएगा। अभी आपको मालूम है, मैं कई बार बताया कि एक बार एक व्यक्ति ने एक जहरीली सांप का बच्चे से बहुत प्यार हो गया। अरे लोगों ने बहुत बार उसको समझाया, देखो भाई ये कभी भी काटेगा तो मर जाएगा, ऐसा आप मत करो, लेकिन उसको वो बात पसंद नहीं आई। वो इस जहरीली सांप को हमेशा अपने साथ में लेकर के अपने गले में डाल करके ऐसे लेकर के चलता। एक दिन क्या हुआ, उसने उसको काटा तो नेपाल में ये हुआ संभव है। नेपाल में मतलब उनको उधर एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, उसको जब तक एक मतलब नॉर्मल जगह पर पहुंचाया, उन्होंने बोला समय पार हो गया, ये भेजेगा नहीं। उस समय में उन्होंने बोला कि मुझे बहुत लोगों से चेतावनी मिला था, लेकिन मैंने उसका माना गौरव नहीं जाना, अभी जाना, और जब जाना समय पार हो गया, जब जाना समय पार हो गया। ऐसा है प्रियो, पाप कोई हल्की बात नहीं, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। प्रभु के सत्य वचन में पत्य वचन में बना रहना प्रियो। वचन से बाकाने के लिए विरोधी कई रीति में कोशिश करेगा, सच्चा शिक्षण से आपको ले जाने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है सत्य वचन में बना रहना। सच्चाई को कभी भेजना नहीं, खरीदना है, मूल लेना है। प्रभु के वचनों को कभी भूलना नहीं प्रिय। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आखिरी समय में एक सच्चा समर्पण का जीवन बिताना चाहिए, प्रभु को गौरव देने वाला एक जीवन बिताना चाहिए। तो ये धोखा का दुनिया है ना, कितने प्रकार का धोखा के काम हमारे चारों तरफ चल रहा है, फिर भी लोग सावधान नहीं। लोग ये दुनिया का नाशपान बातों के पीछे सच्चा वचन को भी छोड़ देगा। उनको बच्चा लोगों को आइसक्रीम दिखाएगा तो कितना मूल्यवान चेक दिखाएगा तो भी वो बोलेगा नहीं हमको आइसक्रीम अच्छा है, उनको मालूम नहीं है चेक का दाम क्या है। हमें पहचानना भी, इसको बहुत सीरियसली रहना, धोखा ना खाओ किसी प्रकार। आखिरी एक वचन पड़ेगा, दूसरा थेसलोनिकियों दूसरी अध्याय का तीसरा वचन का शुरुआत। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी रीति से, मतलब बहुत प्रकार का रीति है, बहुत प्रकार का रीति में लोगों को फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी रीति से किसी प्रकार भी किसी के धोखे में नहीं आना। धोखा खाने के बाद में फिर रोने से क्या फायदा, समय पार हो जाता है, समय पार हो जाता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा हो।